चलिए जी, बाकी जिन्हें क्वेरीज देखते हैं चैट में कुछ। एक क्वेश्चन सेंड किए हैं सर। तो कौन सा क्वेश्चन, ये टेस्टिंग वाला? हाँ क्या दिक्कत है बताइए। सर, क्रिटिकल रीजन इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो क्रिटिकल रीजन में क्या होता है, जो हम निकालते हैं सिंपल वर्सेस सिंपल सर में LH नॉट लेस अपॉन देन LH के वन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ये अगर आप निकालोगे तो ध्यान से देखो लाइक्लीहुड क्या होगा। तो आपका सपोर्ट 0 से 1 है, H1 0 से 2, दो पार्ट में काम। x 1 में है, जब x, देखो क्या होगा, है ना, ये लाइक्लीहुड रेशियो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। ये सिंगल रैंडम सैंपल है, कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ ये gx आएगा। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू gx कैलकुलेट। तो लाइक्लीहुड रेशियो इज ऑलवेज फंक्शन सफिशिएंट। रैंडम सैंपल है, रैंडम वेरिएबल। अभी के लिए आप ये बताओ 0 से 1 में आपका H0 है यूनिफॉर्म तो 1, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन तो 1 है, H1 का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब 0 से 1 में x होगा, हम 0 1 का PDF 1 होगा। जब x 0 से 1 में, मतलब 0 से 2 में पूरे PDF 1/2 है, यहाँ 1/2 रहेगा तो ये 2 आ जाएगा। जब x 1 से 2 में है तो हम 0 1 का PDF क्या होगा, 0। ये 0/1/2 मतलब 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है आपके लाइक्लीहुड फंक्शन को, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ठीक है ना, 0 1 2। उसमें सर। x जब यहाँ से फर्स्ट वाले यहाँ में आया, इसका 1 मतलब बाई है 2 कैसे आ गया फर्स्ट वाले में? कि इसका PDF कितना है, हम तो 0 2 उसमें x तो 0 से 1 में लाई कर रहा है ना। 1/2 तो क्या, अगर कोई फंक्शन 1/2 में है x बिट 2, तो अदरवाइज अगर मैं पूछूं आपसे fx एट 2 कितना होगा या fx एट 1 कितना होगा, तो क्या बताओगे? क्या थोड़ी है, आपसे पूछेगा fx की वैल्यू क्या होगी जब x 0 से हाँ 1 हाँ, में, समझ में आ तब गया भी क्वेश्चन। 1/2 ही रहेगा। फंक्शन तो कांस्टेंट है, चेंज तो होना नहीं है, हाँ हाफ ही रहेगी। मतलब 0 से 2 में x कुछ भी ले लो, फंक्शन हाफ ही है, फिक्स है। 2 से 1 में लो तब भी फिक्स है, 1 से 2 में लो तब भी फिक्स। तो ये हो गया। तो ये gx डिक्रीजिंग फंक्शन। और आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, LH0 अपॉन LH1 is less than लेस equal to देन के k is the most powerful critical region by Neyman Pearson limit। मतलब ये हो गया कि x लेस देन इक्वल टू k इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल। और g फंक्शन जो हमने अभी चेक किया है, g फंक्शन भी चेक कर रहे थे, g फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ x में क्या रिलेशन रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं g को राइट में शिफ्ट करूंगा तो इक्वालिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? चेंज होगा। चेंज होगी। तो ये आपका चेंज होगी तो क्या आएगा, यहाँ से पास x मोर देन इक्वल टू, हम मान लो ये k1 है, ये k2 हो जाए, तो x मोर देन c आपका क्रिटिकल रीजन। अब बताइए आगे क्या दिक्कत है? अब तो हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग होता तो x लेस देन c क्रिटिकल रीजन होता, डिक्रीजिंग है तो x अब मोर देन क्रिटिकल रीजन है।